नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुपथ में। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका आज का टॉपिक है उत्तर मुगल काल। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में इतिहास से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें उत्तर मुगल काल से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो आज हमारा प्रयास है कि उत्तर मुगल काल को समझ लेना चाहिए, तो उसी संबंध में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उत्तर मुगल काल जो है 1707 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1857 के जो विद्रोह जो होता है, 1857 के विद्रोह तक का जो समय है, उस 1707 से 1857 के बीच का समय जो है, उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की जाती है और 1707 ईस्वी तक जो टाइम चलता है, 1526 से 1707 तक का, वो मुगल वंश का एक उन्नति का टाइम पीरियड रहता है या उत्थान का समय रहता है। उसके बाद में जो शासक आते हैं उनको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। 1707 के बाद में उसमें साम्राज्य बिखराव आरंभ हो जाता है। तो उसी संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। तो मुगलों के बारे में मुगल जो होते हैं, इसका जो समय है उसको दो भागों में बांट देते हैं। जैसे मुगलों को देखें तो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 तक औरंगजेब के टाइम तक जो है मुगल का जो टाइम है, इसको जो है एक तरीके से उन्नति का टाइम कहते हैं, उन्नति का काल कहते हैं। इस बीच जो है जितने भी शासक आते हैं वो साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी आगे बढ़ाते भी हैं, साम्राज्य विस्तार भी करते हैं। लेकिन 1707 के बाद में जो शासक आते हैं, जिस टाइम को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है, उसमें साम्राज्य को जो है बढ़ाना तो दूर की बात है, जो बचा हुआ था उसको भी जो प्राप्त हुआ था उसको भी बचाना इन शासकों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की जाती है। बाबर मुगल वंश का जो संस्थापक होता है। उसके बाद में इसका पुत्र जो आता है हुमायूं, और फिर इसका पुत्र आता है अकबर। फिर अकबर के बाद में जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। इस दौरान जो है साम्राज्य बहुत बढ़ता है, साम्राज्य विस्तृत होता है, एक विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। जो बाबर जो नींव डालता है मुगल साम्राज्य की, इस सबको कायम रखते हैं बाद वाले शासक जो होते हैं, औरंगजेब तक जो है इस साम्राज्य को कायम रखते हैं। तो ये जो टाइम है एक मुगल काल का, जो ये जो है उसके उत्थान का समय रहा है, उसकी प्रगति का समय रहा है। और उसके बाद में जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है सन 1707 ईस्वी में, 1707 में, तब जो होता है क्या, इसके जो शासक, इसके उत्तराधिकारी जो होते हैं, इसका पुत्र होता है, उसके बाद के जो शासक होते हैं वो बड़े ही अयोग्य होते हैं, शासन व्यवस्था या शासन प्रशासन चलाने के लायक नहीं होते हैं, और शासन जो है धीरे धीरे बिखराव के मोड़ में चला जाता है। तो इसके बाद में ये जो दूसरा समय जो है, या इसको दो भागों में बांटा है, एक मुगलों को, तो ये जो टाइम है उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल, जो कि 1707 से लेकर 1857 तक, जो 1857 की जो क्रांति होती है, विद्रोह होता है, तब तक लेकर जो है उसी में जो है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़कर जो है म्यांमार यानी रंगून भेज देते हैं। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है और मुगल वंश समाप्त हो जाता है, क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचता है बहादुर शाह जफर का, तो मुगल वंश वहीं तक रहता है। तो इनका जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है शासन साम्राज्य के लिए, उत्तराधिकार के लिए विद्रोह आरंभ होता है। उसमें जो है राजा बनने में बहादुर शाह प्रथम सफल होते हैं। बहादुर शाह प्रथम, इसे मुअज्जम के नाम से भी जाना, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था, मुअज्जम, और इसको एक उपाधि दी गई थी शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, जो कि इसे खफी खां के द्वारा उपाधि दी गई थी। इसके बाद जो शासक बनते हैं, जिनका नाम होता है जहांदार शाह, जहांदार
शाह, इनको जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख इनकी उपाधि थी, लंपट मूर्ख। इनको अलग अलग नाम दिए गए ये इनके कार्यों को देखते हुए। फिर उसके बाद में आते हैं फारूक सियर। फारूक सियर, फारूक सियर जो होते हैं इनको घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। फिर इनके बाद शासक आते हैं जो काफ़ी कम समय के लिए बनते हैं राजा, रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दरजात, और 2-3 महीने के लिए शासक बनते हैं। वैसे ही दूसरे एक और आते हैं रफ़ी उद दौला, ये भी 2-3 महीने के लिए शासक बनते हैं और इनका काम ख़त्म हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को इनका वास्तविक नाम जो है रोशन था, रोशन अख्तर। रोशन अख्तर, और इनको रंगीला भी कहा जाता है, रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला बादशाह भी इनको कहा जाता था। फिर उसके बाद में आते हैं शासक अहमद शाह। अहमद शाह, फिर उसके बाद में आलमगीर। आलमगीर, आलमगीर द्वितीय। फिर शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। फिर उसके बाद में आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, जफर। तो ये तो इनका क्रम हो गया। इस वीडियो में हम इन शासकों का, जो उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं, इनका क्रम समझने का प्रयास करते हैं कि जो कौन सा शासक किस शासक के बाद में राजा बनता है, कौन सा व्यक्ति, तो उनका क्रम ही समझने का प्रयास करेंगे। तो ये उनका क्रम रहा है। उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं 1707 से लेकर 1857 के बीच के जो शासक हैं, इसको का जो टाइम है 1707 से 1857 का बीच का जो समय है, उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और इस बीच जो शासक रहते हैं उनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनका जो क्रम है वो समझ लेने का प्रयास करते हैं। पहले बहादुर शाह प्रथम, जिनका वास्तविक नाम मुअज्जम था, इनको शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी, शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाती है। फिर जहांदार शाह, इनको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। फिर फारूक सियर, इनको घृणित कायर भी कहा जाता है। तो ये शासक जो रहते हैं, तो उसके बाद में आते हैं रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दरजात, ये जो होते हैं लगभग 3 महीने शासक बनते हैं, 3 महीने तक शासक बन रहते हैं। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको शायद चेचक की बीमारी हो जाती है और इनकी मौत हो जाती है, इनका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में शासक बनते हैं रफ़ी उद दौला। इनको भी कोई बीमारी लग जाती है, टीबी की बीमारी शायद हो जाती है और रफ़ी उद दौला की मृत्यु हो जाती है उसमें। ये भी लगभग 3 महीने तक शासक बनते हैं, राजा बने रहते हैं, उसके बाद मौत हो जाती है इनकी। फिर मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इसका जो वास्तविक नाम है रोशन अख्तर, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ये जो है कि बड़े रंगीन मिजाज के थे और जो है कि नृत्य में ज़्यादा भाग लिया करते, नृत्य वगैरह देखा करते थे और इस टाइप के काम किया करते थे, तो इसीलिए इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। और शासन में कुछ विशेष रुचि नहीं लेते थे। इनके टाइम में नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पे, ईरानी जो शासक होता है उस, और जो है कि फिर अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह भी इनके समय में जो होता है कि बहुत ज़्यादा मुग़ल वंश में, मुग़ल शासकों में बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है, कंगाली छा जाती है। तो यहाँ से लगभग ये लाल किले से या राजमहल से जो है वस्तुएं तक बेचने लगते हैं, बेचकर जो है सैनिकों को वेतन वगैरह देते हैं, तो इस टाइप की। फिर उसके बाद में आलमगीर, आलमगीर इनके समय में प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। फिर शाह आलम द्वितीय, इनके समय में
प्लास वो क्या नाम 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इलाहाबाद की संधि भी इन्हीं के टाइम में होती है। फिर अकबर अकबर जो है इनका भी, इनके बाद अकबर का शासन आता है, और अकबर के बाद में बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, और उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और इनको म्यांमार यानी रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और अपने जीवन में बड़े दुखी होते हैं अंतिम समय में, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि भारत में हमें दफनाया जाए या भारत की सरजमी पे हमें मौत आए, लेकिन इनको मौत आती है रंगून में। तो इस तरह से उत्तर मुगल काल के शासकों का एक क्रम हो गया, याद करना बड़ा आसान है। बहादुर शाह प्रथम जो है, इनको मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के बारे में अगर देखा है, तीनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। बहादुर शाह साहेब खबर के नाम से इनको जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फारूक सियर को घृणित कायर। यहाँ से 3 ऐसे याद कर सकते हैं, पहले को साहेब खबर, दूसरे को लंपट मूर्ख, तीसरे को घृणित कायर। पहला शासक बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा जहांदार शाह, तीसरा फारूक सियर। फिर उसके बाद में आते हैं ये दो, रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, जिनका शासन लगभग 3 महीने तक चलता है, और इसके बाद में रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु हो जाती है। फिर रफ़ीउद्दौला की मृत्यु इसी दौरान हो जाती है। अगर बात करें तो ये जो इनका शासनकाल जो रहा है 1719 में ही रहा है। 1719 में ही दोनों शासक ये बनते ही है, 1719 और 1719 में ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। 2-3 महीने ये शासन कर पाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। यहाँ से तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर याद हो गया। साहेब खबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर के नाम से जाने जाते हैं। फिर रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला 3-3 महीने के लिए लगभग, या 2.5 महीने 2 महीने के लिए बनते हैं शासक। 1719 में ही इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में मोहम्मद शाह आते हैं, इनको रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है, और रंगीला बादशाह भी इनको कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये मोहम्मद शाह। उसके बाद में अहमद शाह, दोनों में शाह लगा है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो इनको याद करना आसान, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। उसके बाद में जो 4 बचते हैं, इनका जो है चारों द्वितीय है, चारों के नाम में द्वितीय लगा है। पहले आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, यानी पहले इसमें आलमगीर द्वितीय, आलम पहले आ रहा, दूसरे वाले में बाद में आलम आ रहा है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। फिर उसके बाद में अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। और इनके बारे में डिटेल में, प्रत्येक शासक के बारे में, किसके काल में कौन सी घटनाएं घटी, इनके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जो ये शासक दे रखे हैं, इनका जो शासन काल रहा है, इसके दौरान इन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किए हैं जो इतिहास में इनको एक प्रमुखता से जगह मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके काल के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।